पिछले कुछ सालों में इंडियन मार्केट में बहुत सारी बाइक लॉन्च हुई है, लेकिन उन बाइक में से सबसे बेस्ट बाइक कौन सी है अकॉर्डिंग टू सेगमेंट, वो आपको इस वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा। साथ ही साथ बाइक के एक्शन प्राइस, ऑन रोड प्राइस, स्पेसिफिकेशंस वगैरह क्या रहने वाली है वो भी आपको बता दूंगा, ताकि अगर आप किसी बाइक को परचेस करने जा रहे हो तो माइंड में आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो आज का टॉपिक है बेस्ट बाइक अंडर 4 लाख एंड आज की इस वीडियो का लाइक है मैं 250 लाइक्स का, जो आई नो होपफुली आप जल्दी से करवा दोगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहली बाइक जिसका न्यू वर्जन फिलहाल में ही लॉन्च हुआ है मार्केट में, ये बाइक है बजाज की तरफ से बजाज पल्सर NS 400Z। वैसे न्यू वर्जन कह लो या फिर छोटा सा अपग्रेड, बिकॉज अब आपको इसमें पहले से वाइडर टायर मिलेंगे। जो अपोलो के H1 टायर है वो इसके रियर पार्ट में डाल दिए गए हैं फॉर बेटर ग्रिप, फॉर बेटर हैंडलिंग एंड ऑल्सो फॉर बेटर ब्रेकिंग। और इस बाइक का एक्शन प्राइस है 1,85,000 एंड ये बाइक आपको नोट पड़ेगी 2,21,000 के प्राइस पर। सो इस प्राइस रेंज में 373cc का लिक्विड कूलिंग इंजन आपको मिलेगा इस बाइक में, विद द मैक्सिमम पावर ऑफ 40 bhp एंड 35 Nm ऑफ टॉर्क। लेकिन इफ यू आर अ बिगिनर राइडर देन मैं आपको इस बाइक को सजेस्ट नहीं करूंगा, बिकॉज अभी क्या हो रहा है ना, मार्केट में NS 400Z एक नॉमिनल प्राइस पे मिल रही है। वो बंदा एकदम से ही 40 bhp वाली बाइक पे जाएगा तो डेफिनेटली एक्सीडेंट होंगे। बाइक 2 लाख में आ रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इसी बाइक को लेना है। NS 400Z इज नॉट अ बिगिनर बाइक। बाकी उन फीचर्स इसमें है डुअल ABS, आप सभी की सेफ्टी के लिए 3 राइडिंग मोड्स आपको इसमें मिलते हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल है बाइक में, थ्रोटल कंट्रोल आपको मिलेगा और एक अच्छा सा फुल्ली डिजिटल कंसोल है बाइक में। सस्पेंशन में बाइक के फ्रंट पार्ट में है 43 mm की UST फोक्स एंड बाइक के रियर पार्ट में है नाइट्रोक्स के मोनोशॉक अब्जॉर्बर जो एडजस्टेबल है। और डायमेंशन में जो बाइक का कर्व वेट है वो है 174 kg का, 805 mm की आपको इसमें सीट हाइट मिलेगी। और बाइक में फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 12 लीटर्स की और ये बाइक आपको 30 से 35 kmph का माइलेज दे देगी ओवरऑल राइडिंग में। सो अगर कम बजट में एक पावरफुल बाइक प्लान कर रहे हो देन दिस इज द ऑप्शन यू मस्ट कंसीडर। अगली बाइक है हमारी TVS Apache RR 310। इस बाइक के एक्शन प्राइस स्टार्ट होते हैं 2,78,000 से और इस बाइक के टॉप मॉडल का एक्शन प्राइस है 3 लाख रुपीज और ये बाइक आपको नोट पड़ेगी 3,16,000 से 3,38,000 के प्राइस पर। अगर आपका बजट है 4 लाख के अराउंड और आपको एक फुल्ली फिट बाइक लेनी है देन आई डोंट थिंक कि आपको Apache RR 310 से बेटर ऑप्शन मिलेगा मार्केट में इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, इन टर्म्स ऑफ फीचर्स एंड इन टर्म्स ऑफ डिजाइन। वैसे बाइक के बारे में जो स्पेसिफिकेशंस वगैरह है वो आप सभी को पता ही होगी, मैं ज्यादा कुछ आपको बताऊंगा नहीं। जस्ट अ रिकमेंडेशन फॉर मी, इफ यू आर लुकिंग फॉर अ फुल्ली फिट बाइक देन Apache RR 310 आपके लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है। सेगमेंट में आने वाली किसी भी बाइक से आपको इसमें ज्यादा फीचर्स मिलते हैं, तो इफ मेरे पास 4 लाख रुपए होंगे और मुझे फुल्ली पेड बाइक को लेना होगा देन मैं इसी बाइक को चूज करूंगा। बाकी इस बाइक का एक नेकेड वर्जन भी अवेलेबल है मार्केट में, दैट इज TVS Apache RDR 310, जिसमें आपको Apache RR 310 से भी ज्यादा फीचर्स मिलते हैं। आपको इसमें 5 इंचेस का TFT कंसोल मिलता है जो स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ आता है। ऑल्सो आप इसमें अपनी GoPro को या फिर हेलमेट कम्युनिकेशन को कनेक्ट कर सकते हो एंड अपनी बाइक की RC को, अपने ड्राइविंग लाइसेंस को इस बाइक में फीड कर सकते हो। सो इस बाइक के साथ आपका कभी चलान नहीं होगा। बाइक में आपको 10-button नेविगेशन भी मिलता है, 5 राइडिंग मोड्स है बाइक में, ऑल्सो क्रूज कंट्रोल, कॉर्नरिंग ABS और इवन आपको बाइक में क्लाइमेट कंट्रोल सीट्स मिलती है, यानी कि आप इस बाइक की सीट को गर्म या ठंडा कर सकते हो वेदर के अकॉर्डिंग। एंड इन सबके अलावा भी काफी सारे छोटे छोटे फीचर्स है जो आपकी राइड को कंफर्टेबल बनाएंगे। अलॉन्ग विद दैट बाइक में इंजन है 312cc का रिवर्स इंक्लाइन लिक्विड कूल इंजन जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 35.6 bhp की एंड मैक्सिमम टॉर्क है बाइक में 28.7 न्यूटन मीटर का। सस्पेंशन में आपको फ्रंट पार्ट में 41 mm के फुल्ली एडजस्टेबल UST फोक्स मिलते हैं एंड बाइक के रियर पार्ट में ऑल्सो एडजस्टेबल मोनोशॉक अब्जॉर्बर है। उन डायमेंशन जो बाइक का कर्व वेट है वो है 169 kg का। बाइक में सीट हाइट आपको मिलेगी 800 mm की, जो थोड़ी बहुत दिक्कत देगी शॉर्ट राइडर को, और इसमें फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 11 लीटर्स की और ये बाइक आपको अराउंड 30 से 35 kmph का माइलेज दे देगी सिटी राइडिंग और हाईवे राइडिंग पर। नेक्स्ट हमारी बाइक है TVS की तरफ से 2025 Ronin, जो आपको बजट में क्रूजर का और एक स्क्रैम्बलर का भी मजा दे देगी एंड आपके पॉकेट पे भी ज्यादा लोड नहीं आएगा, क्योंकि इस बाइक के जो प्राइसेस है वो स्टार्ट होते हैं 1,37,500 से, जो ऑब्वियसली एक्शन प्राइस है एंड इस बाइक के टॉप मॉडल का प्राइस है 1,73,000 एंड ये बाइक आपको नोट पड़ेगी 1,60,000 से 1,98,000 के प्राइस पर। इस प्राइस रेंज में बाइक में आता है 225.9cc का इंजन जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 20.4 bhp की एंड मैक्सिमम टॉर्क है बाइक में 19.9 न्यूटन मीटर का। एंड ये बाइक आपको 40 से 45 kmph का माइलेज बड़े आराम से दे देगी सिटी राइडिंग और हाईवे राइडिंग पर। फीचर्स में बाइक में सिंगल चैनल ABS, डुअल चैनल ABS दोनों वर्जन अवेलेबल है। नेविगेशन आपको बाइक में मिलता है, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी है, बाइक में राइडिंग मोड्स है, एडजस्टेबल लीवर्स है एंड और भी कई सारे एडवांस फीचर्स है बिकॉज इट्स अ TVS बाइक। सस्पेंशन में बाइक के फ्रंट पार्ट में है 41 mm के UST फोक्स, बाइक के रियर पार्ट में है मोनोशॉक अब्जॉर्बर जो 7 स्टेप एडजस्टेबल है एंड टायर साइज में इसके फ्रंट पार्ट का टायर है 110/70 mm का एंड इसके रियर पार्ट का टायर है 130/70 mm का। एंड डायमेंशन में जो बाइक का कर्व वेट है वो है 160 kg का, 795 mm की इसकी सीट हाइट है, यानी कि शॉर्ट राइडर को कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है और इसमें फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको मिलती है 14 लीटर्स की। आप इस बाइक को भी कंसिडर कर सकते हो अगर आपको सबसे एडवांस फीचर्स वाली क्रूजर बाइक चाहिए, वो भी बजट में। एंड नेक्स्ट हमारी बाइक है हंटर 350 का नया वर्जन एंड
नए वर्जन में कुछ छोटे मोटे अपडेट्स आए हैं। सबसे पहले इसमें 3 नए कलर ऑप्शन आए हैं। बाकी फीचर्स में अब आपको इसमें स्लीपर क्लच मिलता है, यानी कि जो बाइक की गियर शिफ्टिंग है वो और भी ज्यादा इजी होने वाली है, कंफर्टेबल होने वाली है। एंड कंफर्ट की अगर हम बात कर ही रहे हैं तो जो बाइक की सीट कुशनिंग है उसको भी इंप्रूव करा गया है। अलॉन्ग विद दैट जो बाइक के रियर सस्पेंशन है उसमें भी इंप्रूवमेंट है, ताकि लॉन्ग राइड्स भी आप इस बाइक पे इजीली कर पाओ, आपको ज्यादा कोई इशू ना हो। और जो बाइक की ग्राउंड क्लियरेंस है उसको भी थोड़ा सा अप करा गया है, ताकि ये जो बाइक है थोड़ी सी माइल्ड ऑफ रोडिंग झेल ले। और आपको बाइक के फ्रंट पार्ट में एलईडी हेडलाइट मिलेगी, जो मेरे हिसाब से तो यार हेलोजन दिखती है बाइक के डिजाइन को देखते हुए। बाकी जो प्राइस है बाइक का वो बेस मॉडल के लिए सेम है। इस बाइक के मिड मॉडल में और टॉप मॉडल में प्राइस को हाइक करा गया है। सो बेस मॉडल में आपको ये बाइक ऑन रोड पड़ेगी 1,75,000 के प्राइस पर, और मिड मॉडल में आपको ये बाइक पड़ेगी ऑन रोड 2,05,000 के प्राइस पर। और जो इस बाइक का टॉप मॉडल है वो आपको 2,10,000 के प्राइस पर अवेलेबल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारी बाइक है हीरो एक्सपल्स 210। एडीवी सेगमेंट में बजट में बेस्ट बाइक चाहिए तो हीरो मोटोकॉर्प इंडिया की एक्सपल्स 210 को कोई बीट नहीं कर सकता। ये बाइक आपको 2 लाख से 2,13,000 के ऑन रोड प्राइस पर मिल जाएगी, जिसमें आपको 210 सीसी का लिक्विड कूल्ड इंजन मिलेगा जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 24.67 bhp की, एंड मैक्सिमम टॉर्क है बाइक में 20.7 न्यूटन मीटर का। फीचर्स में आपको इसमें डुअल एबीएस, स्विचेबल एबीएस सब मिलेगा। स्मार्टफोन कनेक्टिविटी है बाइक में, राइडिंग मोड्स है, नेविगेशन है, और 4.2 इंचेस का कलर एलसीडी कंसोल है। सस्पेंशन में 41 mm के टेलीस्कोपिक फोक मिलेंगे जिसका 210 mm का ट्रैवल है, एंड रियर पार्ट में मोनोशॉक है जिसका ट्रैवल है 205 mm का। और डायमेंशन में जो बाइक का कार्बेट है वो है 168 kg का। 220 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है और इसकी सीट हाइट है 830 mm की, जो काफी ज्यादा दिक्कत देने वाली है शॉर्ट राइडर को। और आपको इसमें फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलेगी 13 लीटर्स की, और ये बाइक आपको ओवरऑल 35 से 40 kmpl का माइलेज दे देगी सिटी राइडिंग में, हाईवे राइडिंग पर और थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग में। सो नेक्स्ट हमारी एक और बाइक है रॉयल एनफील्ड की तरफ से गोरिल्ला 450। आपको इस बाइक को अपना बनाने में सिर्फ और सिर्फ 2,80,000 से 2,97,000 खर्च करने हैं, जिसमें आपको मिलेगा 452 सीसी का लिक्विड कूल इंजन जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 40 bhp की, एंड मैक्सिमम टॉर्क है बाइक में 40 न्यूटन मीटर का। टेक में आपको इसमें काफी एडवांस फीचर्स तो नहीं मिलने वाले हैं, बट जो है वो काफी है। आपको इसमें डुअल एबीएस मिलेगा सेफ्टी के लिए, राइडिंग मोड्स है बाइक में, एंड 4 इंचेस का राउंड शेप टीएफटी कंसोल है। सस्पेंशन में आपको इसके फ्रंट पार्ट में मिलेंगे 43 mm के टेलीस्कोपिक फोक, एंड इसके रियर पार्ट में है मोनोशॉक अब्जॉर्बर। टायर साइज में जो बाइक के टायर है वो काफी वाइड है सेगमेंट में। आपको इसमें फ्रंट पार्ट में मिलेगा 120/70 mm का टायर, और इसके रियर पार्ट में है 160/60 mm का टायर। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि इस बाइक की जो सीट हाइट है वो उतनी ज्यादा नहीं है, सिर्फ आपको इसमें 780 mm की सीट हाइट मिलती है, जो काफी कंफर्टेबल रहने वाली है शॉर्ट राइडर के लिए। और बाइक का जो कर्व वेट है वो है 185 kg का। बाइक की जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो है 191 kg की, और जो इसमें फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो है 11 लीटर्स की। एंड ये बाइक आपको ओवरऑल 25 से 30 kmpl का माइलेज दे देगी सिटी राइडिंग और हाईवे राइडिंग पर। तो अगर आपको एक पावरफुल रिलायबल इंजन चाहिए वो भी थोड़े से कम प्राइस रेंज में, देन आपको डेफिनेटली इस बाइक को कंसिडर करना चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो इंडियन डुअल मार्केट में अवेलेबल न्यू बाइक के बारे में, जो 4 लाख के अंडर आती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और मुझे नीचे कमेंट करके बताना मत भूलना कि इनमें से आपको कौन सी बाइक पसंद आई और आप आने वाले टाइम में कौन सी बाइक को परचेज करने वाले हो। एंड ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड जो बेल नोटिफिकेशन है उसको भी ऑन कर लेना, ताकि जो मेरी वीडियोस है वो सबसे पहले आपके पास आए। तो बस यार दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बाकी कल दोबारा से मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ में।